अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर। आज अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी के करीब 2 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान योजना के 2,000 रुपए खाते में भेजे। उसके लोगों को संबोधित करते हुए गांधी परिवार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र को लेकर देश भर में एक भ्रांतियां थी कि अमेठी में सभी नागरिकों का विकास का आभास होगा। लोगों के मन में यह बात घर कर गई थी कि एक परिवार ने अमेठी में सत्ता का शुक्रिया होगा, अमेठी के नागरिकों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया होगा। ये मेरा सौभाग्य था कि साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अमेठी का प्रतिनिधि बनाने का निर्णय करने के साथ आपके मध्य में भेजा। 2014 का वो दंगल मैं आज भी भूल नहीं पाऊंगी, जब गांव-गांव, पार्क-पार्क जनता से मिलने के बाद अमेठी का सच उजागर हुआ कि वर्षों से जिस परिवार ने अमेठी की पुण्य भूमि से अपनी राजनीति से खींचा, उस परिवार ने अमेठी की जनता को विकास से जानबूझकर दूर रखा। विकास की दृष्टि से अमेठी की जनता का तिरस्कार किया गया ताकि वो सोने के महलों में रह सके। ये मेरा परम सौभाग्य था। जब से आपके बीच में आई तब से आपने मुझे भाजपा के प्रत्याशी के रूप में नहीं बल्कि एक बहन के रूप में स्वीकार किया और दीदी करके बुलाया। साल 2014 में हमने एक संकल्प, एक कसम खाई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं पधारे थे और संकल्प उनका था कि भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का पदाधिकारी आपकी परेशानियां बढ़ाने नहीं बल्कि विकास कराने आया है। जिस विकास से अमेठी की जनता कई दशकों से दूर रही है। आज हमें यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे जिला अध्यक्ष ने बताया सरकार भाजपा की नहीं थी, तब अमेठी के नागरिक, अमेठी के किसान भाई दीदी के पास आकर कहने लगे कि आज अगर अमेठी के किसानों को कोई दरकरार है तो दीदी कम से कम एक खाद का रेक दिलवा दो। ये साधारण बात इसलिए थी क्योंकि साल 2014 का चुनाव मैंने नहीं जीता था, लेकिन अमेठी की जनता जानती थी अगर काम कराना है, विकास कराना है तो भाजपा ही करा सकती है और वो भाजपा कार्यकर्ता करा सकता है। आपकी एक आवाज़ पर खाद की रेक अमेठी में उतरवाया गया। ये सोचकर लोग दंग थे कि ऐसी संसदीय क्षेत्र में आज तक नहीं है और अमेठी की जनता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जब से सांसद बने हैं तब से केवल चुनाव के दौरान आते हैं, लेकिन अमेठी की जनता ये को यह विश्वास था उनकी दीदी आज खाद की रेक अमेठी पहुंचाएगी। साल 2014 में हम अमेठी लोकसभा सीट नहीं जीते, लेकिन अमेठी के प्रति वचनबद्ध थे। अमेठी की हर समस्या का समाधान हम करेंगे और उसी संकल्प को मोदी सरकार पूरा करते हुए अमेठी में खाद की उपलब्धता कराया। आज के समय में अगर किसानों से झूठ बोलकर बरगलाने का काम कर रहा है तो अमेठी का सांसद राहुल गांधी है, क्योंकि उस समय खाद की दुकान पर लाइन लगती थी और पुलिस से लाठीचार्ज करवाया जाता था। जब देश में सत्ता कांग्रेस पार्टी की थी तब अमेठी की जनता पर लाठीचार्ज करवाया जाता था। खाद के लिए अमेठी के सम्राट साइकिल फैक्ट्री का सपना दिखाया था और उस जमीन को खुद हड़प गया। जिला और तहसील की कोर्ट से आदेश निकलता है कि किसान की जमीन लौटाई जाए, लेकिन राहुल गांधी आज तक टस से मस नहीं हुए। आज भी उनका खानदान सम्राट साइकिल की किसान की जमीन हड़प कर रखा है और देश में भाषण दे रहे हैं। मैं गांधी खानदान को चुनौती देना चाहती हूं, राहुल गांधी अमेठी के किसानों के बीच में बता दें उनके राज में किसानों की क्या स्थिति थी। यहाँ का सांसद न होते हुए भी अगर किसी ने यहाँ किसानों को खाद की रेक नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई, आज अमेठी के किसानों के खातों में पैसा सीधे जा रहा है। अमेठी के हर ब्लॉक, हर न्याय पंचायत का किसान कलेक्टर में आकर अपनी समस्या को जिला कलेक्टर से बताता है, उसको केंद्र को तुरंत खुलवाया जाता है। ये संभव तब हुआ जब केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी सरकार बनी है। आज मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी से कि देश भर के किसानों को बरगला रहे हो और झूठ बोल रहे हैं। आज मैं बता सकती हूँ, आज अमेठी में 8,000 से अधिक किसानों के धान की खरीद हो चुकी है और उनके खातों में पैसा पहुँच चुका है। ये मोदी सरकार ने कर दिखाया है। गेहूं खरीद का पैसा अगर किसी ने भी किसानों को दिलवाया है तो मोदी और योगी सरकार ने दिलाया। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, आपकी सांसद, आपकी दीदी होने के नाते आपसे पूछना चाहती हूँ, जब कांग्रेस का सांसद था अमेठी में तब क्या किसी अमेठी के किसान को साल का 6,000 किसान सम्मान निधि के माध्यम से उसके खाते में किसी प्रधानमंत्री ने पैसा भिजवाया? आज तक किसी किसान भाई या बहन के खाते में पैसा नहीं आया, लेकिन जब आपने देश में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तब ये किसान सम्मान निधि मिलनी शुरू हुई। अमेठी में साल 2013 और 14 में कभी किसी किसान को सम्मान निधि नहीं मिली और आज मैं आपकी दीदी होने के नाते इस बात की गर्व कर सकती हूँ कि 3,27,000 किसानों को
330 करोड़ से ज़्यादा का रुपया उनके बैंक खाते में जो आया है। देश में पहली बार आपकी दीदी ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर चौपाल के माध्यम से 108 नए पंचायतों के माध्यम से चौपाल कर जनता के पास कोरोना के कार्यकाल में भी हम पहुँचे, जो कभी किसान और गरीब तक पहुँचे नहीं। वो आज दिल्ली की सड़कों पर घूम ढोंग कर रहे हैं। गांधी को चुनौती देती हूं कि जब वो सांसद थे सालों साल, जब उनकी माताजी की सरकार थी केंद्र में, तो अमेठी के किसानों को ये सुविधा मुहैया नहीं कराई गई और सिर्फ सपने दिखाए गए थे। कांग्रेस ने अमेठी में मेडिकल कॉलेज बनाने का सपना दिखाकर जमीन खा गए। आज मैं आभार व्यक्त करती हूँ नरेंद्र मोदी जी का, योगी जी का, क्योंकि 40 साल की मेडिकल कॉलेज की मांग को उन्होंने पूरा किया और तिलोई में मेडिकल कॉलेज बनने की जगह दी है। ये थी राकेश कुमार की रिपोर्ट। उसमें से अमेठी के लगभग 1 लाख से ज़्यादा किसानों को आज आपके सामने ही लगभग 40 करोड़ रुपया उनके खाते में दर्ज कराया गया। इन कुछ सालों में पीएम किसान सम्मान योजना के अंतर्गत अमेठी के इतिहास में पहली बार 3,27,000 हमारे किसानों को 6,000 रुपया प्रति क्वार्टर मुहैया प्रतिवर्ष मुहैया कराने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही मैं उल्लेख करना चाहूँगी कि हमारे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प था कि चुनाव जीतने के बाद त्वरित रूप से वो किसानों का ऋण माफ़ करेंगे। अमेठी में 40,000 किसानों का 196 करोड़ ऋण माफ़ करने के लिए योगी जी को भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आपको मैं बतला दूँ, आपने मुझसे राहुल गांधी जी के संदर्भ में प्रश्न किया है जी। राहुल गांधी जी जब अमेठी से सांसद थे तो ऋण के इस चुनौती से लड़ने वाले किसान के पास कोई भी सुविधा उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई। राहुल गांधी जब अमेठी के सांसद थे तो खाद की रैक उतरवाने के लिए भी सांसद ना होते हुए भी अमेठी का किसान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास जाता था। राहुल गांधी जब अमेठी के सांसद थे तो खाद के लिए किसानों पर लाठीचार्ज उनके आदेश अनुसार कराया जाता था। राहुल गांधी जब अमेठी के सांसद थे तो किसान सम्मान निधि अमेठी में किसी को नहीं मिलती थी। राहुल गांधी जब सांसद थे तो वर्षों से, और मैं ये पूरा रिकॉर्ड देखकर कह रही हूँ, 30 साल से ज़्यादा एक सपना गांधी खानदान ने दिखाया था मेडिकल कॉलेज का, वो पूरा नहीं हुआ। अमेठी में पहली बार कृषि विज्ञान केंद्र तब बना जब मोदी और योगी की सरकार आई। अमेठी में आज जहाँ पर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वहाँ पर पहली बार सैनिक स्कूल, सेंट्रल स्कूल तक लाने की सुविधा अगर प्राप्त करवाई गई तो नरेंद्र मोदी और योगी जी की सरकार के माध्यम से करवाई गई। देश भर प्रधानमंत्री जी ने देश के नागरिकों के समूह पीएम किसान योजना के अंतर्गत 18,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के बैंक के खाते में अर्जित कराया। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में इसी मंच पर हम सब ने देखा कि 39 करोड़ रुपया, लगभग 40 करोड़ के आसपास का पैसा हमारे अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज़्यादा किसानों को हमने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से प्राप्त होते देखा। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में सलोन, जो रायबरेली ज़िला का एक अंश है, उसको अगर संख्या मिला दें तो लगभग 3,27,000 किसानों को मात्र इस लोकसभा क्षेत्र में पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 350 करोड़ की सुविधा उन्होंने उपलब्ध कराई है, जिसके लिए अमेठी के किसान परिवारों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार और अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। ये भी कहना उचित होगा, मुख्यमंत्री योगी जी ने अपने चुनाव के संकल्प को पहले ही कैबिनेट के अपने निर्णय में फलीभूत करते हुए प्रदेश के 86 लाख किसानों का ऋण माफ़ किया, जिसमें से लगभग 40,000 से ज़्यादा किसान अमेठी के थे। 196 करोड़ का ऋण माफ़ अमेठी के किसानों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आज अटल जी की स्मृति में सुशासन दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी दोनों को अमेठी के किसान परिवारों की ओर से आभार व्यक्त करते हैं।